इन्होंने जातिवाद का जो जहर घोल रखा है, उस जहर को लेकर किशनगढ़ की जनता ने वोट करने का निर्णय ले लिया है। बीजेपी, कांग्रेस या कुछ और? दोनों का नहीं है, एक निर्दलीय का ही हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सुरेश टांग को। यही है, जातिवाद को खत्म करना है। किशनगढ़ को जातिवाद के जहर से बचाने के लिए ये हम सब टांग साहब के साथ हैं। सुरेश टांग ने जिताना है। जिता देंगे? हाँ। क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं विकास टांग साहब जीतेंगे, जिता दोगे? बिल्कुल जिताएंगे, आगे जिताएंगे और जिताएंगे। भाजपा ने कांग्रेस, यहाँ केवल व्यक्ति के कार्य को वोट दिया जा रहा है और इन्होंने जो कार्य किए वो किशनगढ़ की प्रजा करीबन 20 सालों में नहीं देखे, वो कार्य किए हैं इन्होंने। कुछ कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हर गुल गुलजार नहीं होता, हर गुल गुलजार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। यूँ तो दुनिया में लाखों टाक है, मगर हर टाक सुरेश टाक नहीं होता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा में हूं। पूरे राजस्थान में आप देख रहे हैं कि जबरदस्त माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ का माहौल आप जब जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पिछली बार की अगर बात करूं तो यहाँ पर निर्दलीय ही चुनाव जीत लिया गया। निर्दलीय विधायक बने थे यहाँ से सुरेश टांग। सुरेश टांग के बारे में बता दूं तो पिछले बार विकास चौधरी को हराया था। विकास चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो कि इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको टिकट मिला है कांग्रेस से, बागी हो चुके भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे भागीरथ चौधरी। तो यहाँ पे बात करेंगे लोगों से, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या इस बार पब्लिक किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही या फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे थे पिछली बार और इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक भी रहे, क्या उनको सपोर्ट कर रही है। बातें यहाँ तक की हो रही कि कांग्रेस टिकट देना चाह रही, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं लिया। तो क्या इस बार माहौल है, पब्लिक से ही जानते हैं। सबसे पहले दादा आपसे स्टार्ट करते हैं, नाम आपका? कानाराम। किधर रहते हो आप? पास में गाँव लिनवड़ा है। इधर ही। क्या चल रहा है इधर का माहौल बताएंगे? माहौल टांग साहब का चल रहा है। किसका? सुरेश टांग साहब का। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसका चल रहा है। तो इस बार निर्दलीय बिल्कुल आएगा साहब। अच्छा, क्या पसंद आया इनमें आप? काम अच्छा कराया साहब ने। अच्छा, एक बात तो और भी हो रही थी कि कांग्रेस इनको टिकट देना चाह रही थी, कई पार्टियां चाह रही देना, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया। जनता ने दे दिया ना, जनता ने टिकट दे दिया इनको। टिकट की जरूरत ही नहीं है, टिकट की जरूरत ही नहीं है ऐसे आदमी को, विकास कराने वाले को टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। टिकट की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ता। आपका नाम सर? नंद किशोर, किधर रहते हो आप? यहाँ किशनगढ़। किशनगढ़। इस बार आप निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे हम जी का, पूरा किशनगढ़ कर रहा है, 210 गांव इनको सपोर्ट कर रहा है सर, टांग जी को। टांग साहब को। अच्छा, एक बात कर ले, क्या वजह है कि निर्दलीय ही लड़ रहे हैं? वजह क्या है, मेन वजह बता। ये व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। पहले इसकी पृष्ठभूमि बीजेपी की थी। बीजेपी में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। 5 साल इन्होंने मार्बल एसोसिएशन में अध्यक्ष पद संभाला। अध्यक्ष पद में भी इन्होंने पद से ऊपर उठते हुए विकास कार्य करवाए, जिसमें मार्बल की रॉयल्टी को लेकर, फाटकों को लेकर, एसोसिएशन की दशा को लेकर, सड़कों को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद में 18 महीने इन्होंने नगर परिषद किशनगढ़ का अध्यक्ष का पदभार संभाला, उसमें भी इन्होंने अच्छा काम किया। तो जनता, ये सुरेश टांग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ किशनगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। और प्रत्येक आदमी जो भी है वो सुरेश टांग बन के चुनाव में आ रहा है और चुनाव लड़ रहा है। हर आदमी सुरेश टांग। जी सर। इस यहाँ भाजपा कांग्रेस का कोई माहौल? कोई भी ना, भाजपा ने कांग्रेस, यहाँ केवल व्यक्ति के कार्य को वोट दिया जा रहा है और इन्होंने जो कार्य किए वो किशनगढ़ की प्रजा करीबन 20 सालों में नहीं देखे, वो कार्य किए हैं इन्होंने। आपका नाम दादा? सोराम है। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की। काफी सरकारें बनते बिगड़ते देखो, यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? बिल्कुल काम कराया, काम का वोट दे दिया काम ने। मैंने एक काम बताया, छोटा सी, एक मैं 3 किलोमीटर एक घासे बाबा ही ढाणी है, उसमें डामर रोड होनी चाहिए तुरंत, तो वोट इनको देंगे। हाँ, सुरेश टांग को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल देंगे, साथ दिलाएंगे। बीजेपी कांग्रेस का फिर क्या? बस सपाया 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 सिपाया सफाया कर दो। सपाया वही सपाया। बीजेपी कांग्रेस का सफाया। हाँ, दोनों सपाया। जो परंपरा की बात होती है, इतिहास की बात होती है, वो सब इधर हवा हवाई है। देखो सर, इसमें ऐसा होता है कि पहले क्या है, ऐसा होता था शुरू से ही कि जनता कांग्रेस और बीजेपी के प्रति एक समर्पित होती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुरेश जी टांग साहब जब से इस किशनगढ़ विधानसभा में एमएलए बने थे,
उस समय से लेके आज के 70 सालों के अगर आंकलन करें तो 70 सालों में सबसे पहले इतना विकास हुआ है। जो विकास आपके बीजेपी की पार्टी ना कांग्रेस की पार्टी, दोनों पार्टियां नहीं कर पाई। और आज भी स्थिति ऐसी है कि अगर ये 5 साल में आते हैं तो आने वाले समय में एज एक जयपुर जैसी सिटी आपको किशनगढ़ देखने को मिलेगी। और इससे संभावना ही नहीं, पूरा मतलब वादा है एमएलए साहब का कि जब 5 सालों में जो काम किया है वो आने वाले 2 सालों में हो जाएगा। क्योंकि किशनगढ़ यहाँ पर जयपुर बनने जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी के नेतृत्व। जयपुर बिल्कुल दूसरा जयपुर दिखेगा आपको 5 सालों में नहीं, 3 सालों में। 3 सालों में मतलब आपको जयपुर जैसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ हर चीज की आपको वैरायटी मिलेगी। सड़कें आपको ऐसी सुहानी मिलेगी, जहाँ नाइट में आप निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग का कहीं सफर कर रहे हैं अपन। सर नाम आपका? देवी सिंह नाम है किधर रहते हैं आप? 1 नंबर वार्ड। क्या चल रहा है इधर माहौल, बीजेपी कांग्रेस या कुछ और? दोनों का नहीं है, एक निर्दलीय का ही है। हम किसको सपोर्ट कर रहे हो? सुरेश टांग को। अच्छा एक बात कर ले, पिछली बार सुरेश टांग विधायक बने थे, निर्दलीय लड़े। इस बार काफी पार्टियां उनको टिकट देना चाहती लेकिन टिकट नहीं लिया, वजह क्या रही? टिकट जनता का टिकट है उनके पास, ऐसे कैसे लेंगे वो? इस बार बीजेपी कांग्रेस सबको वो अपने सिद्धांतवादी है, सिद्धांत छोड़ नहीं रहे हैं, वो सिद्धांत पे हैं। बीजेपी के हैं वो, इसलिए सिद्धांत छोड़ नहीं रहे। कांग्रेस में वो जाना नहीं चाहते, इसलिए हम उनके साथ है। विकास किया इन्होंने इतने सालों में, 20 सालों में नहीं हुआ जो 5 सालों में हुआ है। बीजेपी कांग्रेस की हवा निकाल दोगे? सबकी, दोनों की। क्या कह रहे? हवा निकालना दोनों पार्टी। नाम आपका? अमरचंद, किधर रहते हो? चमड़ागर। ये मुस्कुराहट क्या बता रही है? सुरेश टांग ने जिताना है। जिता देंगे? हाँ। क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं विकास टांग साहब जीतेंगे, जिता दोगे? बिल्कुल जिताएंगे, आगे जिताएंगे और जिताएंगे, निर्दलीय प्रत्याशी बिल्कुल आगे निर्दलीय जिताए, अभी निर्दलीय जिताएंगे। वो उसका क्या हुआ? 9 साल बेमिसाल मोदी जी वो गए सब। वो जो योजनाओं के दम पे जो चुनाव लड़ रहे, जो योजनाओं के दम पे जो चुनाव लड़ मोदी जी सेंटर में, मोदी जी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी के और इधर योजनाओं का मोदी जी टांग साहब के साथ है, मोदी जी के साथ है। टांग साहब भी मोदी जी के लिए नहीं बोल रहे, वो राष्ट्र में मोदी जी चाहते हैं। लोकसभा में मोदी जी को ही दिलाएंगे वोट वो भी, लेकिन विधानसभा में हमारा टिकट नहीं मिला, इसलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी। विरोधी वोट दिए जाएंगे, जाट विरोधी वोट दिए जाएंगे, जाटों के विपक्ष में वोट देंगे। यही है, जातिवाद को खत्म करना। किशनगढ़ को जातिवाद के जहर से बचाने के लिए ये हम सब टांग साहब के साथ हैं। नाम पहले नाम राजपुरोहित नाम है मेरा सर। नमस्कार सर, मैं यही। किधर रहते हो? हम किशनगढ़ में रहते हैं, रामदेव कॉलोनी। किसको सपोर्ट कर रहे हो? सुरेश जी टांग को साहब को। क्यों कर रहे हो? उधर तो बड़ी परंपरा की बात होती है, इतिहास की बात होती है, उसके बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी आपने पिछली बार भी जिताया, इस बार भी बात कर रहे हो। सर जिताना इसलिए है कि दोनों पार्टियां एक ही समाज को टिकट देती है और दूसरा कोई है नहीं प्रत्याशी समाज का। टांग साहब को निर्दलीय पिछली बार भी जिताया था और अब के भी निर्दलीय जिताएंगे, तो टिकट दोनों पार्टियां ने एक ही समाज को टिकट देते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं। जाति समाज को टिकट देते हैं, चौधरी समाज को टिकट देते हैं, जाट समाज को टिकट, जाट समाज इसी वजह से नाराज हो आप। बिल्कुल सर। एक ही समाज के लिए टिकट, एक ही समाज लड़ सकता है क्या चुनाव? दूसरे को अधिकार नहीं है क्या? यहाँ पे थोड़ा बिरादरीवाद है, जाति सर यहाँ करीबन 30 सालों से इन्होंने जातिवाद का जो जहर घोल रखा है, उस जहर को लेकर किशनगढ़ की जनता ने वोट करने का निर्णय ले लिया है। क्या कहोगे? आपका नाम भाई? सर मेरा नाम प्रकाश है। किधर रहते हो प्रकाश? सर मैं कृष्णापुरी रहता हूँ। क्या चल रहा है इधर माहौल? सर माहौल तो बच्चे की जुबान पर एक ही नाम है, सुरेश टांग जिंदाबाद। लहर चल रही है? लहर क्या, सुनामी चल रही है सर। सुनामी चल रही है? हाँ, कुछ कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हर गुल गुलजार नहीं होता, हर गुल गुलजार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। यूं तो दुनिया में लाखों टाक है, मगर हर टाक सुरेश टाक नहीं होता। टांग साहब के समाज के क्या कह रहे? टांग साहब के समाज के मात्र 500 वोट हैं, फिर भी निर्दलीय जीतेंगे। पिछली बार भी जीते थे, अब के भी जीतेंगे। बता देंगे सरकार को, जाति समीकरण को फेल कर देंगे और 50,000 वोटों से जिता के निकालेंगे किशनगढ़ से। दादा आप पीछे क्यों खड़े हो, आगे आ जाओ। आपका नाम? दातार सिंह। किधर रहते हो आप? मैं अराई तहसील। बड़ा बिरादरीवाद फैला हुआ है, क्या करोगे इस बार? हाँ, हम तो टांग साहब को देंगे। टांग साहब? हाँ, ये क्या उम्र है आपकी? 70 साल। 70। कई सरकारें बनाई और बिगाड़ी, इस बार बात नहीं मिट रहा। यहाँ जाटों को खड़ा करते, कोई को टिकट ही नहीं देते और जाटों से नाराज हो। बिल्कुल। तो इस बार टांग को जीता दो। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा। नाम पहले बता। ओम प्रकाश, किधर रहते हो? ग्रामीण ब्रिजपुरा। तो इस बार हिला दोगे सबको? बिल्कुल।
परंपरा का क्या होगा, इतिहास का क्या होगा? बात होती है कि कांग्रेस इतिहास रचेगी, बीजेपी परंपरा के मुताबिक जीतेगा। आप तो एकदम अलग ही चल रहे हो। बिल्कुल सुरेश टाक जिंदाबाद है। तो सुरेश टांग के बारे में आप देखिए, यहाँ पर बात हो रही, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से, पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे और निर्दलीय विधायक बने थे, और यहाँ पर सुरेश टांग की बात हो रही, बोल रहे क्लियर कट सपोर्ट करेंगे, हर बिरादरी का वोट मिल रहा, और बता रहे यहाँ पे जाटों को लेकर के एक बिरादरीवाद रहा है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ये देखिए कुछ रखते बताइए। हैं, लोग ऐसे रखते हैं, देखिए देखिए कुछ दिखा रहे हैं। ये लोग ऐसे रखते हैं दिल में। बोलता है 10 साल पहले का निशान है, आज भी लोग अपने पास सजोए हुए हैं। ये देखिए 10 साल पहले का ये कार्ड है, अभी तक सजा करके रखे, तो समझ सकते हैं यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टांग को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।